हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीको दी फिर आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई है। आशा करते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताना चाहेंगे कि महापुरुष कितने विरले होते हैं। उनकी हर दिनचर्या, उनका कार्य करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका कितना ही अलग होता है, जो शायद हम आम इंसान ना समझ पाए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक कहानी के द्वारा इस बात को अच्छे से समझा पाएंगे। आपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। वो तो इतने विरले थे कि कहते हैं कि वो काली माता से बात करते थे, उनके साथ भोजन करते थे। उन्हीं के विषय में एक कहानी है कि वो सारे साधु संतों के साथ मिलकर सुबह शाम बस भगवान की ही चर्चा किया करते थे। कई बार तो वो इतना डूब जाते थे कि उन्हें समय का आभास ही नहीं होता था कि कितना समय बीत गया। उनकी पत्नी माँ शारदा देवी उनको साक्षात करते देखते हुए बहुत प्रसन्न होती थी। परंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की एक आदत थी। वो जब भी ध्यान में साधु संतों के साथ बैठे होते, तो अचानक खड़े होते और माँ शारदा के पास रसोई में चले जाते और उनसे पूछते, माँ शारदा, आज आपने क्या बनाया है? शारदा माँ सोचती कि ये देखिए कितनी गूढ़ बातें करते हैं, कितनी साधु संतों के साथ मिलकर इनका समाधि का, ध्यान का कितनी गहरी-गहरी बातें करती है। ये अचानक इनको क्या होता है कि ये बीच में उठकर आते ही मुझसे ये पूछते हैं कि आज भोजन में क्या बनाया है? माँ शारदा उनको समझाती कभी कि मैंने आज ये बनाया है, वो बनाया है। वो फिर दोबारा ध्यान में बैठ जाते। ऐसे करते-करते काफ़ी समय बीता और उनकी पर स्वामी परमहंस जी की यही आदत बनी रही। जब भी कोई ध्यान की कोई गहरी बात होती, झट से खड़े होते और उनको कहते कि माँ शारदा को कि आज आपने भोजन में क्या बनाया है? एक दिन माँ शारदा ने बहुत जिद की कि आप मुझे बताइए कि आप जैसा ज्ञानी और धर्म में लिप्त इंसान क्या सिर्फ एक भोजन के पीछे इतना पागल हो जाता है और ये कहता है कि भोजन में क्या बनाया है? तो उन्होंने कहा कि आप ना पूछे तो अच्छा है। पर फ्रेंड्स, हम लोगों की जिज्ञासा जो होती है, वो शायद इतनी प्रबल होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि अगर कोई महापुरुष हमें कुछ नहीं बताना चाहता, तो हमें उसे नहीं जानना चाहिए। लेकिन क्या करें, हमारा मन ऐसा है कि हमें हर कोई चीज़ जानने की इच्छा बनी रहती है। माँ शारदा भी बार-बार उनसे यही पूछती है कि आप बार-बार इतने ध्यान में होते हुए भी दोबारा क्यों आप मेरे पास आकर भोजन के बारे में पूछते हो? इतनी तुच्छ चीज़ की भोजन क्या बना है? एक दिन तो शारदा माँ ने जिद ही पकड़ ली कि स्वामी परमहंस जी से कि आप बताइए कि ऐसा आप क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप इतनी जिद करती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब भी मैं ध्यान में लीन होता हूँ, तो मेरा ध्यान इतना ज़्यादा ना लग जाए कि शायद मैं सीधा अपने परमात्मा से आत्मा का मिलन कर लूँ। और अभी तो मुझे इस संसार में बहुत से कार्य करने हैं। इस कारण मैं अपने मन को स्थिर करके फिर दोबारा आपके पास जाकर भटका देता हूँ कि उस समाधि की जो अ, अंतिम सीमा है, वहाँ तक ना पहुँच जाऊँ। क्योंकि मुझे तो अभी इस संसार को बहुत कुछ देना है। और आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन मैंने भोजन से मुँह मोड़ लिया, या मैंने ये नहीं पूछा कि बताइए आज भोजन में क्या बना है, तब समझ लीजिए कि उसके 3 दिन बाद ही मैं इस संसार को त्याग दूँगा। माँ शारदा थोड़ा पछताई, उसने कहा अगर ये छुपी ही रहती बात तो ज़्यादा अच्छा था। इतनी गहरी बात वो समझ नहीं पा रही थी। फिर जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने 3 दिन पहले ही भोजन करना छोड़ दिया। माँ शारदा के दिमाग में वही बात याद आई जो स्वामी परमहंस ने कही थी। उनका मन थोड़ा भयभीत हुआ और फिर वही हुआ। 3 दिन के बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो फ्रेंड, समझा आपने इस बात को कि हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी हर बात विरली होती है। शायद ही हम आम इंसान इस बात को समझ पाएँ कि उनकी इन क्रियाओं में, उनकी बातों में कितना गहरा अर्थ छिपा होता है। इसीलिए कहा गया है कि वो जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, बस उनका अनुसरण करते रहो। तो फ्रेंड्स, आप इस कहानी से क्या समझे कि हमारे देश में ना जाने ऐसे कितने विरले लोग आए और उन्होंने हमारे को कितने अच्छे-अच्छे संदेश दिए हैं। बस हमें समझने की देरी है।
तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही कुछ नई कहानियों के साथ बेखुदी फिर आपके सामने आएगी। तब तक के लिए